नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर बीएससी के लिए है और फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देख सकते हैं ये जो पेपर है आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए है। ठीक है जी, मतलब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है। इससे हेल्प तो सभी को होगी, खैर जो यूनिवर्सिटी अदर है उन्हें भी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की है ना, एक विशेष अलग बात क्या है कि उसका जो पार्ट भी है वो मॉडर्न ऑप्टिक्स नहीं है, क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है जी, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला पार्ट। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो इस बार फोर्थ सेमेस्टर में आपका होगा सेकंड पार्ट या पार्ट बी, वो होगा आपका जो अदर यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में था, यानी कि मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं, पेपर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर का पेपर है फिजिक्स का, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है जी, प्रत्येक का उत्तर आपको 100 शब्दों में करना है। ठीक है जी, क्लियर है। प्रथम भाग के लिए है ये बात, प्रथम भाग के लिए प्रत्येक का उत्तर कितने शब्दों में करना है, 100 में। और शेष प्रश्न जो बाद के हैं उनका 800 शब्दों में करना है ना उत्तर। ठीक है जी, जो अंक हैं वो उनके सम्मुख दिए हुए हैं जहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे कि देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसके पार्ट्स दे रखे हैं। तो आप देखेंगे 2 है ना इंटू 5 लिखा है, 2 इंटू 5 इंटू 10 है ना। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर के ये क्वेश्चन है आपका। तो आप देखेंगे स्टेट गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कितना आसान सा क्वेश्चन है। गोस का नियम क्या है विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में, वो आपको बताना है। ठीक है जी, ये वैद्युत स्थितिकी में, तो बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है फिजिकल सिग्निफिकेंस बतानी है आपको मैक्सवेल के इक्वेशंस की, तो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इसके बाद है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपके 100 वर्ड्स में करने हैं आपको। और फिर फेज मॉड्यूलेशन कैसे डिफरेंट होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है जी, फिर आप देख सकते हैं, आप क्या समझते हैं क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाशिक तंतु में क्लैडिंग क्या होता है ना, ये भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखेंगे डिफाइंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है ना, यानी किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और देखो पोटेंशियल का डेरिवेशन करना है आर थीटा कंडीशन में, है ना, करा रखा है मैंने, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आर और थीटा के टर्म्स में पोटेंशियल का क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है सेकंड, है ना, 10 नंबर का है। या इसके अथवा में और में क्वेश्चन ये दिया हुआ है स्टेट एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, डिस्कस व्हाई एंड हाउ इट इज़ मॉडिफाइड। इसमें है ना डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट देकर कैसे चेंज किया मैक्सवेल ने। ठीक है जी, तो वो सब बातें आपको लिखनी है, करा रखा है सब। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यानी स्वप्रेरण और अनुन्य प्रेरण, ये आपको बताना है। और सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है किसी सोलेनोइड के लिए, है ना, परिनलिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का डेरिवेशन। ठीक है, सब करा रखा है। इसके और में क्वेश्चन है, देखो ये फ्रेजनल इक्वेशन 4th यूनिट का आ गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो बुक है उसकी 4th यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो फ्रेजनल इक्वेशन मैंने करा रखी है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए आपको करनी है। और बाउंड्री किसकी है, 2 डाइलेक्ट्रिक मीडिया की। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनॉन भी समझाना है, तो ये भी मैंने करा दिया था लास्ट में। ठीक है जी, इसके बाद 4th क्वेश्चन है आपका, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का है, बेसिक कंपोनेंट्स आपको बताने हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, और ब्लॉक डायग्राम बताना है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है जी, और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कैरियर एंड 2 साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच मॉड्यूलेशन, है ना, फ्रीक्वेंसी आपको ही प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आपका किससे है, कम्युनिकेशन सिस्टम से। क्लियर है। इसके बाद देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, है ना, मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एक्सप्रेशन आपको प्रूफ करना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए और साइनोसॉइडल मॉड्यूलेशन के लिए। ठीक है जी, ये भी आपका ऑप्टिकल इसका कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। और आप देखेंगे ये भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। तो डिस्कस प्रोपोगेशन आपको समझाना है, यानी संचरण लाइट का, प्रकाश का, थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, किसी ऑप्टिकल फाइबर में कैसे गुजरता है प्रकाश, है ना, वो आपको समझाना है। और डिफ्रेंशिएट अंतर करना है स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच। ठीक है जी,
तो इस तरीके से ये आपका, ठीक है जी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का पेपर था बीएससी 3rd सेमेस्टर के लिए। तो आपने इसके एनालिसिस देखी, इससे आपको लाभ हुआ होगा, है, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी और पेपर के एनालिसिस के साथ, ठीक है जी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।